यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी के बायस मुस्तहिक अफराद हक से महरूम रहते हैं। हमने माली बेज़ाब्तियों को शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। शफाफ निज़ाम के तहत रमज़ान पैकेज पर आलमी ऑडिट इदारे की रिपोर्ट की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गरीब और सफ़ेद पोश अवाम की माली मावना तरजीहात में शामिल हैं। गुज़श्ता साल वफाक़ी हुकूमत ने सस्ती अशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया। आइंदा रमज़ानुल मुबारक में गुज़श्ता साल से ज़्यादा मौसर पैकेज बनाया जाए। रमज़ानुल मुबारक पैकेज के लिए रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए की जाए। ये कैशलेस मईशत की जानिब एक अहम संग मील होगा। सोमालीलैंड में इसराइली अहदेदार के दौरे पर पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत 24 ममालिक और OIC की इसराइली इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। इसराइली सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला वापस ले। सोमालिया के सिफारती और इक़दामात की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंटों की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर जोर। इंसानी स्मगलर्स किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर हर्फ आने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम पर गौर। पेशावर भिखारी माफिया और सरपरस्तों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। इमिग्रेशन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई के अहकाम। मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन क़वानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की भी हिदायत। दरख्त कटाई में मुलव्विस अफसर अब गिरफ्तार होगा। दरख्तों की कटाई पर SHO को बुलाकर पर्चा दर्ज कराऊंगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा कि मुतादिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया। दरख्तों की कटाई के मामले की तहकीकात कराई जाएंगी। PHA को पार्क्स के हवाले से पॉलिसी बनाने का कहा। नासिर बाग का मामला अदालत की निगरानी में मुकम्मल होगा। नासिर बाग के बारे में क्या रिपोर्ट है? वकील ने जवाब दिया, नासिर बाग में पार्किंग प्लाजा की आईनी हैसियत चैलेंज कर दी गई। अदालत ने कहा कि माहिरीन आइंदा समात पर नासिर बाग के बारे में रिपोर्ट पेश करें। गली मोहल्लों में वॉशिंग स्टेशंस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? लाहौर के इर्द गिर्द सनती यूनिट्स के लिए महकमा माहौलियात का एक यूनिट होना चाहिए। पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट में तरमीम करने का फैसला। नई मुजव्वज़ा तरमीम में रिटायर्ड सेशन जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स ख़त्म किए जाएंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने की खिदमात ली जाएंगी। कब्जे से मुतालिक ज़िली कमेटीज़ को दरखास्तें भेजने का इख्तियार सिविल जज को दिया जाएगा। कमेटी बराह रास्त ज़ेर इल्तवा केसेस पर फैसला नहीं कर सकेगी। ट्रिब्यूनल के अबूरी फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया जा सकेगा। दोनों में से एक फरीक खुद सिविल अदालत में केस कमेटी के पास भेजने की दरखास्त करेगा। सिविल जज के पास इख्तियार होगा कि वो केस को कमेटी के पास भेजे या फिर नहीं। दो 2018 में एक तब्दीली लाई गई। इस तब्दीली ने तमाम पॉलिसीज तर्क कर दी। PTI दौर में पाकिस्तान बहरानों का शिकार हो गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में CPAC को बंद कर दिया गया था। 2022 में हम अंदरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल और दलेराना फैसले किए। दुनिया पाकिस्तान के इकोनॉमिक टर्न आर राउंड की मुतारिफ है, जबकि हमारी मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। भारत समझता था कि वो खित्ते का थानेदार है। भारत को जंग में शिकस्त देकर बताया कि पाकिस्तान में बेहतरीन दिफा की सलाहियत मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा अफवाज पाकिस्तान और पाक फ़ज़ाइया की तारीफ की। सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। पंजाब में अब हर डॉक्टर नर्स का इलाज पर फोकस होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत के शोबे का इजलास। दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तेफाक। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में अद्वियात के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और काम चोरों को घर जाना होगा।
बलूचिस्तान काबीना का शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। तलबा, वर्किंग वुमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। आम शहरियों को भी आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। बलूचिस्तान काबीना का सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा कि वसाइल मखसूस तबके पर खर्च हों, ये नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान सुपर लीग की नई इनिंग्स का आगाज। 2 नई टीमों हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। PSL 11 में टीमों की तादाद 6 से 8 हो गई। 7वीं टीम FKS ने 175 करोड़ रुपए में खरीदी। नाम हैदराबाद होगा। 8वीं टीम ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में खरीद ली। नाम सियालकोट होगा। नई टीमों की नीलामी के लिए 10 कंपनीज ने क्वालिफाई किया था। PSL सीजन 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी की शानदार तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नीलामी का आगाज किया। सोइन के सुल्तान वसीम अकरम ने ऑक्शन कराई। मोहसिन नकवी ने दोनों नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद पेश की। तमाम कंपनीज का बोली में हिस्सा लेने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में कहा कि आपको PCB की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। PSL और क्रिकेट मजबूत करेंगे। फ्रेंचाइज ओनर्स ने PSL पर एतमाद का इजहार किया। नए मालिकान का एतमाद PSL की तरक्की में अहम साबित होगा। PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत तारीखी लम्हा है। ये सिर्फ PSL नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। क्रिकेट से लगाव और मोहब्बत करने वालों की जीत हुई। हैदराबाद और सियालकोट के अवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। PTI के असल वारिस जेलों में हैं। जेलों में बैठे लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बुशरा बीबी और यास्मिन राशिद को रिहा किया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने दोस्त पाकिस्तान में दर्जा हरारत को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं कि सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ऑनरशिप लें। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार हैं, वो अपना किरदार अदा करें। लड़ाई आप लोगों की हो रही है, नुकसान लोगों का हो रहा है। आमदनी कम हो गई है और खर्चा 2 गुना बढ़ गया है। तनख्वाहदार तबके पर 40% टैक्स लग गया। पाकिस्तान की सालमियत सबसे अहम है। वेनेजुएला, यूरोप, गजा और कश्मीर में देखें तो अंदाज़ा होगा पाकिस्तान की सालमियत बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाए। बानी PTI का हमारे दरमियान मौजूद होना पाकिस्तान की ज़रूरत है। बानी PTI हमें आगे बढ़ने की हिकमत अमली दे सकते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का वफ़द हमारे पास आया, इस पर शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा सिंध। आज कराची पहुंचेंगे। कराची में बड़ा जलसा करेंगे। सोहेल आफरीदी वज़ीर आला KP इंसाफ हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पीर के रोज़ वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। सोहेल आफरीदी कल रैली की सूरत में हैदराबाद जाएंगे। सीनियर वकला और ताजरों से भी मिलेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी शेड्यूल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अगर ये सियासी प्रोग्राम के लिए ग्राउंड का कहेंगे हम उनको देंगे। शर्जीलिना मेमन ने कहा कि ऐसी कोई कोशिश ना की जाए जिससे आवाम को तकलीफ हो। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून के दायरे में रहकर अवामी या सियासी सरगर्मी के लिए सहूलत देने को तैयार हैं। PTI से हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हैं। हमारी सोच PTI से मुख्तलिफ है। जमहूरी रवैया यही है कि इख्तलाफ को बर्दाश्त किया जाए। और अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। नाइजीरिया में भी हमलों की वार्निंग। कहा कि दुनिया भर के ममालिक पर अमेरिकी फौजी हमले या जारहियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ। नाइजीरिया में मसीहियों को कत्ल किया गया तो मजीद हमले करेंगे। ताइवान पर चीन की कार्रवाई से खुश नहीं होंगे। उम्मीद है कि चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका रूस जौहरी मुआहिदा ख़त्म होता है तो होने दें। मुस्तकबिल के मुआहिदों में चीन को शामिल किया जाना चाहिए।